हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम न्यू टॉपिक स्टार्ट किए हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये न्यू टॉपिक्स है और ये 12 नंबर टॉपिक्स है। ये आप लोग समझ जाइए कि 12 नंबर यानी 12th केमिस्ट्री का टॉपिक्स नंबर ये 12 है और आप लोगों को ये टॉपिक्स 10 मार्क्स आप लोग को देके जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एल्डिहाइड कीटोन्स एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पार्ट नंबर 4 है। अभी तक पार्ट 1, 2 और 3 ये तीनों पार्ट्स में एल्डिहाइड तथा कीटोन्स के बारे में बता चुका हूं कि एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन्स क्या होता है और इसके आईपीएसी नेम्स के बारे में भी बता चुका हूं और उसके स्ट्रक्चर्स के भी बारे में बता चुका हूं। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 4 है और इसमें हम लोग यहाँ पर समझेंगे एल्डिहाइड तथा कीटोन के बनाने की विधियां। एग्जाम्स में ये भी लिख देता है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन की बनाने की विधियां का उल्लेख करे या इसके विरेचन। विरेचन मतलब वही बनाने की विधियां ही होता है। तो एग्जाम्स में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन का विरेचन का उल्लेख कीजिए, तो वही चीज होता है। इसके बनाने की विधियां के ही बारे में आप लोग को यहाँ पर कहेंगे। अब यहाँ तक आप लोग समझिएगा कि जो एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियां, और ये आप लोगों को एग्जाम्स में 5 नंबर देकर जाते हैं। यानी 5 नंबर का ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि एल्डिहाइड तथा कीटोन्स कैसे बनाया जाता है, इनके बारे में यहाँ पर समझिएगा। आप लोग को पीछे पार्ट्स में भी बता दिए है कि दोनों को साथ लेकर चलेंगे, एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का। उसके बाद ये जब पूरा इसका इंड हो जाएगा तब इसके कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग लेकर चलेंगे और ये वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत ही बेसिक लेवल से आप लोग को समझाएंगे। तो एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियां, फर्स्ट एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा क्या बनता है, तो एल्डिहाइड तथा कीटोन बनता है। तो इसको कैसे समझेंगे, पहले हम लोग यहां पर समझेंगे एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। एल्कोहल होता क्या है, तो आप लोगों को पता है कि पहले भी बता चुका हूं एल्कोहल फिनोल ईथर में कि जहां पर ROH आ जाए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। आर का मतलब क्या होता है, एल्काइल समूह, ये होता है। आर का मतलब अब क्या होता है, एल्काइल समूह होता है, एल्काइल ग्रुप्स। और OH मतलब हाइड्रोक्सी समूह होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल के भी ग्रुप्स के इसको हम लोग जानते हैं। OH मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी समूह OH, और इसी को एल्कोहल कहा जाता है। यानी ROH एल्काइल एल्कोहल, या इसको एल्कोहल भी नाम से हम लोग जानते हैं। आर का मतलब एल्काइल ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, बेसिक में भी आप लोग को बताए थे कि आर का मतलब होता है जहां पर CH3 आ जाए, CH3 मिथाइल आ जाए, C2H5 इथाइल आ जाए और C3H7 क्या आ जाए, प्रोपाइल आ जाए। तो ये सब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप्स होता है। और OH क्या होता है, जहां पर OH लग गया वो एल्कोहल्स होता है। ये हम लोग को पहले मालूम होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ऊपर दिखाई तो पहले है। अब यहाँ तक तो आप लोग को समझ में दिखाई दे रहा है। तो ये तो हम लोग को एल्कोहल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण क्या होता है। देखिए ऑक्सीकरण मतलब O2, यानी कि जहां पर ऑक्सीकरण आता है वहां पर ऑक्सीजन आता है। इसको O2 भी लिख सकते हैं या इसी को हम लोग ऑक्सीजन को इस तरह से भी लिखेंगे। तो ये भी क्या होता है, ऑक्सीकरण के ही रूप में आते हैं। तो ये आप लोग समझ गए कि एल्कोहल क्या होता है और इसके ऑक्सीकरण क्या होता है। बेसिक आप लोग को यहाँ पर हम बता दिए। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं इसके मेन पॉइंट पर कि इसके रिएक्शंस कैसे बनाते हैं। लेकिन अगर रिएक्शंस बनाने से पहले बाबू ये सब आना चाहिए कि एल्कोहल क्या होता है और ये ऑक्सीकरण। मान कर चलिए कि यहाँ पर हम लोग लिख दिए CH3 और OH, तो ये क्या होता है, एल्कोहल ही होता है, क्योंकि OH लग गया और R के जगह CH3 लग गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल नाम की बात करते हैं तो मिथाइल एल्कोहल, सिंपल नाम के और बोलते हैं बाबू। तो C3HOH को क्या बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल। आप लोग को भी पता होगा, पहले आप लोग एल्कोहल टॉपिक्स में पढ़ा दिए थे, मिथाइल एल्कोहल, ये सिंपल नाम होता है। और आईपीएसी नेम्स की बात हम लोग करते हैं तो मेथेन प्लस ऑल जुटता है। क्या जुटता है, मेथेन प्लस ऑल। आईपीएसी नेम में एल्कोहल को क्या जुटता है, तो मेथेन, मेथ आप प्लस में ऑल, इसको हम लोग पूरा इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। ये आईपीएसी नेम आप लोग को बताए हैं, तो इसको पूरा आप लोग को नहीं समझेंगे, लेकिन इतना आप लोग समझना। इसको देखिए, ये नहीं है कि इसको फेर में उतारना है, लेकिन इसको हम समझाए कि एल्कोहल क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, कैसे इसका बनता है, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर हम बता दिए
कि यहाँ पर CH3 को मिथाइल एल्कोहल सिंपल्स नाम हो गए, और IPAC नेम्स में जोड़ेंगे तो एक कार्बन है तो मेथ, और प्लस में OH हाइड्रोक्सी समूह में ऑल जुड़ता है, तो इसी को हम लोग क्या बोले, मेथेनॉल बोले। तो ये आप लोग को बेसिक्स बताए इसके रिएक्शंस को करने के लिए। अब यहाँ पर अब हम लोग आते हैं रिएक्शंस की ओर, और पूरे बेसिक से हम रिएक्शंस बताते हैं। ये नहीं है कि आप लोग को डायरेक्टली रिएक्शंस पर आ गया और समझा दे। जब तक आप लोग को रिएक्शंस अच्छे से नहीं आएंगे तो ये 5 नंबर गया इसकी, मतलब इस टॉपिक्स के। अब 5 नंबर करते करते 4 5 6 टॉपिक से 30-32 नंबर यहाँ तक चला जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 70 नंबर का आता है और 30 नंबर प्रैक्टिकल आता है, लेकिन 70 नंबर में अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत चाहिए तो 30 से 35 नंबर यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पर समझिएगा एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल कैसे प्राप्त होगा, तो हम लोग को पहले आप लोग को एल्कोहल टॉपिक से बताया कि ये 1 डिग्री कैसे होता है। तो जो OH हाइड्रोक्सी समूह होता है उससे जुड़ने वाला कार्बन परमाणु कितने एल्काइल समूह से जुड़ा है, तो एक ही एल्काइल समूह से जुड़ा है। समझिएगा कि अगर OH जो हाइड्रोक्सी समूह होता है इसके आगे वाले जो कार्बन परमाणु होता है कितने एल्काइल समूह से जुड़ा है, एक, तो यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा कि जब 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीकरण कराया जाता है, देखिए ऑक्सीकरण मतलब O, यहाँ पर देखिए प्लस में यहाँ पर भी O हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शंस को इसको हटा सकते हैं, ऐसे भी एग्जाम्स में आ सकता है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, या इस तरह से भी दे दे ऑक्सीकरण, यहाँ पर हम इस तरह से लिख दे तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण यहाँ पर हो गया। ओ मतलब पहले बताया ऑक्सीकरण, जब 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीकरण देखो, जब 1 डिग्री एल्कोहल की जब 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है, इसका हिंदी कॉपी में लिखना है कि जब 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीकरण कराया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट को, देखिए यहाँ पर K2Cr2O7, K2 मतलब पोटेशियम और 2 है तो डाई, और Cr2O7 इसको क्रोमेट बोला जाता है। तो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि जब 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीकरण कराया जाता है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट से, यानी K2Cr2O7 से, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए R सिंगल बाउंड, और एल्डिहाइड का सूत्र बताए थे क्या होता है, RCHO, हम लोग को एल्डिहाइड प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए R है तो R यहाँ पर बाबू लिख दिए, और यहाँ पर सिंगल बाउंड लिख दिए, और यहाँ पर देखिए एक CHO, यहाँ पर देखिए RCHO लेना है हम लोग को। तो सबसे पहले R हम लोग ले लिए, ठीक है, उसके बाद C ले लिए, फिर H ले लिए, फिर O ले लिए, तो अब बचता क्या हमारे पास, H2O बचता है। कैसे, तो अब यहां पर समझिएगा, एक का ले लिए, R ले लिए, एक R हम लोग ले लिए, और एक C ले लिए, और फिर एक OH ले लिए, तो RCHO हो गया। अब बचता क्या, ये H2 बचेगा, और ये एक ऑक्सीजन इसमें अपक्रिया बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, H2O जल का निर्माण हो गया, और यहाँ पर हम लोग एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा फिर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए समझ में कि हम लोग क्या काम करते हैं कि पहले R है तो R लिख दिया, और एल्डिहाइड का सूत्र CHO होता है, और यहाँ पर CHO यानी C ले लिया, और OH यानी कि CHO हो जाएगा। और हम लोग पास बचता क्या है बाबू, H2 बचता है, और एक ऑक्सीजन है यानी H2 बच गया। तो हम लोग को यह प्राप्त हुआ कि जब 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीकरण कराया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, K2Cr2O7 के साथ, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यहाँ पर जो रिएक्शंस में अवक्षेप के रूप में बचता है तो क्या बचता है, जल बचता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि एल्डिहाइड कैसे बनता है। तो 1 डिग्री एल्कोहल का 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये हम लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कीटोन्स कैसे बनाए, कीटोन कैसे बनाए। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि ये जो आप लोगों को एल्कोहल से ही बनाया जाता है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो यहाँ पर देखिए OH है, हाइड्रोक्सी समूह है, और हाइड्रोक्सी समूह जो जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसके साथ एक एल्काइल समूह और 2 एल्काइल समूह, 2 एल्काइल समूह जुड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। यानी कि जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है प्लस O, देखिए प्लस O यहाँ पर भी लिखे, या इसको हम लोग प्लस O यहाँ पर भी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है, ये अभिक्रिया में ही होता है कि इसका ऑक्सीकरण कराया गया। ओके,
तो यहाँ पर भी लिखे चाहे यहाँ पर भी लिखे, लेकिन इसमें हम लोग यहाँ पर लिख दिए। दोनों आप लोग को बता दें कि एग्जाम्स में किसी तरह भी पूछ सकता है, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। तो प्लस में यहाँ पर क्या लिख देना है, ओ लिखे थे, मतलब कि ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ऑक्सीकरण, यहाँ पर ओ लिख देंगे। आ गया समझ में। तो अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि जब 2 डिग्री, आप लोगों को 2 डिग्री समझ में, जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है, वही पोटेशियम डाइक्रोमेट का, K2 मतलब पोटेशियम, 2 है तो डाई, Cr2O7 को क्या बोलते हैं, क्रोमेट बोलते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराते हैं तो कीटोन्स प्राप्त होता है। अब हम लोग देखिए, एक एल्काइल समूह, 2 एल्काइल समूह, और यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए, सी और ओ ले लेते हैं। CO मतलब क्या होता है, कीटोन्स होता है। तो यहाँ पर एक R और यहाँ पर CO ले लिए, तो CO ले लिए और फिर एक ये R ले लिए। अब हम लोग पास बचता क्या है बाबू, तो एक चीज समझिए कि H ये बचता है और H ये बचता है और O बचता है, तो यहाँ पर H2O निकल गया और यहाँ पर क्या हो गया, कीटोन्स प्राप्त हो गए। आ रहा है समझ में, इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए कि यहाँ पर R एक है, R एक है, और ये C और O ले लिए, तो यहाँ पर R CO R हो गया और बचता के एक H और एक H और O, यानी कि H2O हो गया। तो ये क्या हो गया, कीटोन्स प्राप्त हो गया। ये पहला विधि हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा कि इस टाइप्स के कीटोन्स को लिख दिए। अगर और अच्छे से इस कीटोन्स को लिखना है तो इस तरह से भी कीटोन हम लोग लिख सकते हैं, R C, इसको O को डबल बाउंड O, और यहाँ पर R आप प्लस H2O लिख दिए, तो ये भी आप लोगों को क्या होता है, कीटोन्स ही होता है। तो इससे हम लोग को प्राप्त क्या होगा कि जब एल्कोहल के ऑक्सीकरण हम लोग कराते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और 2 डिग्री एल्कोहल से हम लोगों को कीटोन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नोट पॉइंट्स में लिख लेना है। अगर यहाँ पर नोट पॉइंट्स में बाबू लिख लेना है, नोट, देखिए नोट पॉइंट्स यही लिखना है कि 1 डिग्री एल्कोहल से, चाहे समझ में भी आ जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल से, 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहां तक कीटोन्स आप लोग समझ गए, इसको रफ कर देते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। नोट्स में लिख लेना, इंपॉर्टेंस है। जब एल्कोहल के ऑक्सीकरण कराया जाता है तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जबकि 2 डिग्री एल्कोहल से, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन्स प्राप्त होता है, कीटोन्स प्राप्त होता है। तो ये बाबू, ये आप लोग नोट पॉइंट्स में लिख लेना है। आता है कि 1 डिग्री एल्कोहल से, ये 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त हो गया और 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन्स प्राप्त हो गया। तो यहां तक आप लोग को समझ में आया। और इसके हम चलते दूसरे रिएक्शंस की।